भगवान केवट से निहोरा कर रहे हैं। क्या निहोरा कर रहे हैं? कि मुझे उस पार उतार दो, मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, मर्म को जानते हो? किस मर्म को जानते हो? तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? ये सर्वेश्वर ब्रह्म है, ये जगत को तारने वाले हैं, ये जगदीश हैं। इनसे कोई चीज बची नहीं है। तो भक्त होता है, मानव एक भगत करिनाता। केवट ने कहा, ये सही बात है, मैं यही मर्म तो जानता हूं। क्या? कि ये जगत को तो तारने वाले हैं, परंतु ये तैरना नहीं जानते। यदि ये तैरना जान रहे होते तो हमारे घाट पर ना आते। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भैया बार बार गीता जी का अश्रद्धा से और किया गया कोई भी काम लाखों करोड़ों फल दे सकता है। श्रद्धा से किया गया अशुद्ध काम भी, अशुद्ध उच्चारण भी आपको ब्रह्म की प्राप्ति करा सकता है, परंतु अश्रद्धा से किया हुआ लाखों लाख जब तब व्रत ये निरर्थक है। श्रद्धा बिना भगति नहीं। प्रेम। केवट जी को प्रभु ने विदा किया। भक्त विदा चाहता नहीं है। कभी भक्त भगवान से दूर नहीं होना चाहता। अब वही है, जाको पीर ना फटी बीमारी तो का जाने पीर पराई। जिसने अभी राव की भी अनुभूति नहीं कर पाया, कृष्ण का नहीं जानता, राधा का रा नहीं जानता, उससे क्या? इसीलिए कहा गया है, गोस्वामी जी ने भी कहा है और अनेक संतों ने भी कहा है कि आप कभी भी उनकी लीला कथा उनसे मत कहना जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं है। उनसे कथा कभी मत कहना। फर्ज करके गोस्वामी जी ने कहा मत कहना कभी, क्योंकि भगवान बड़े कौतुकी हैं भाई, उनकी लीला समझ में नहीं आती। जिस परीक्षित को भगवान ने अंक में जाकर के रक्षा की, उसी परीक्षित को सांप से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कितनी अटपटी बात है। जिस परीक्षित की रक्षा भगवान ने अंक में जाके की, उन्हीं परीक्षित को भगवान सांप से नहीं बचा पाए। प्रभु बड़े कौतुकी हैं। आइए मानस की ओर रुख करें। मेरे प्रभु केवट जी को विदा किए। केवट को विदा करके मेरे प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। गंगा जी का दूर से प्रणाम किया और जैसे ही श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े प्रभु, रास्ते में गंगा की जी के किनारे किनारे जा रहे हैं और जिन गांव के निकट भगवान जाते हैं और जिसको कान में खबर मिलती है कि राम कथा हो रही है, कोई अभागा ही होगा जो नहीं आएगा, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ये तो लगा ही रहेगा। उसी प्रकार जब राम आ गए तो सारे गृह कार्य छोड़ करके सारे नगर के लोग राम जी के साथ हो लेते हैं। करते चलते राम जी आगे, निषाद जी उनके पीछे, राम जी बीच में, सियाजू महारानी पीछे, लखनलाल और उनके पीछे पूरी श्रृंखला। जिस गांव में जाते सब पहुनाई के लिए कहते, सब आतिथ्य के लिए कहते। आतिथ्य प्रभु ने स्वीकार सबका प्रणाम करके किया, क्योंकि आतिथ्य यदि स्वीकार करने लगते तो प्रभु। और हनुमान जी ने भी यही किया था। राम काज करना है तो मैनाक का आतिथ्य स्वीकार कर लिया, लेकिन विश्राम नहीं। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। राम जी ने कहा सबको मेरा प्रणाम है,
परंतु मैं गांव नगर किसी के जा नहीं सकता, पिताजी की आज्ञा। और इतने में प्रयागराज महाराज दूर से देखा, दर्शन किया। कितना सुंदर परिचय है प्रयागराज का। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतो हितकारी, माधव सरिस मीत हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारू, चारि पदार्थ भरा भंडारू, मोहन प्रदेश दिलेश अति चारो, पुण्य प्रदेश देश चारो, को काहि सकाई प्रयाग प्रभावो, को काहि सकाई प्रयाग प्रभावो, काहि सकाई प्रयाग प्रभावो, को काहि सकाई प्रयाग प्रभावो, कलुष पुंज कुंज में गया हो, कलुष पुंज कुंजर में गया हो, कलुष पुंज कुंजर में गया हो, कलुष पुंज कुंजर में गया हो। देखिए प्रयागराज में हम क्यों स्नान, प्रयागराज में हम क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? व्यास जी क्यों जाते हैं? स्नान नहाने। क्या होगा स्नान से? पुण्य प्राप्त। स्नान से हमारे अंदर पवित्रता आएगी, हमारा शरीर पवित्र होगा, इसीलिए तो जाते हैं। और शरीर पवित्र किस शर्त पे होगा? उसकी पहली शर्त कहा, क्या कहा? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी,
हमारा आपका सचिव कौन है? हमारा आपका सचिव ये हमारा मन है। भाई मन जो कहता है हम उसी के तो अधीन है, हमारी इंद्रियां मन के ही तो अधीन है। और यदि हमारा मन सत्य का चिंतन करने लगेगा, और नारी माने अर्धांगिनी, और ये मन किसके यदि अधीन है, और ये मन को कैसे भगवान में लगाया जाए, तो इस मन को जब हम श्रद्धा रूपी नारी से इसका पानी ग्रहण करा देंगे, हमारे सारी हमारी खेल बिगड़ती है हमारी अश्रद्धा से, हमारी तर्क से भक्ति नहीं है। राम अतर्क है, तर्क से नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि यदि आपको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ हैं तो ये सबसे बड़े बाधक हैं। लेकिन यदि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए तो क्या करो? सबको यदि चाहिए तो आप अपने इस मन रूपी सचिव को बार बार सत्संग में स्नान कराओ। क्यों कराओ? क्या फल मिलेगा? कब मिलेगा? कब मिलेगा? आचार्य जी, व्यास जी, कब मिलेगा? तुम जान फल अरे पेखिय तत्काला, जान फल पेखिय तत्काला, होई पीक बगा। जैसे कौवा यदि कोयल की वाणी बोलने लगे, भगवान गोस्वामी जी ने कहा प्रयागराज में स्नान करने से आपके तन की पवित्रता होगी, लेकिन इस राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करने से आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाएगा। प्रमाण इस भावना को मेरे प्रभु ने हस्ताक्षर कर दिया। क्या कह के? कौन सी चौपाई भैया? अरे जो परलोक यहाँ सुख चाहिए, तो क्या करो भैया? मेरी नहीं, भगवान की कथा रूपी सरोवर में बार बार डुबकी लगाओ। मेरी बात मानो। क्या? जब आपको यहाँ भी सुख चाहिए, वहां भी सुख चाहिए, तो मेरी बात दृढ़ता से मानो। क्या? भक्ति मोरी। कौन सी भक्ति? जो श्रुतियों ने गाया है, जो पुराणों ने गाया है। यदि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए तो एक प्रयागराज तो है ही है, और एक आपका ये शरीर को भी हम आप प्रयागराज बना सकते हैं। कैसे? भक्ति, उपासना और कर्म, ये तीन को पवित्र करके एक त्रिवेणी वहां पर बह रही है, एक त्रिवेणी आपके हृदय में बैठ जाए। क्या? भक्ति भगवान की, भक्ति किसी और की नहीं। ये सिद्धि फिद्धि इन सब में नहीं, तामसिक भक्ति नहीं, सिद्ध शुद्ध सात्विक भक्ति। क्या? हरि भजना। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। मैं संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपने चयन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। किसकी संगत करना है? आपका सलाहकार कौन हो? तो गोस्वामी जी ने कहा सचिव सत्य। आपका कल वो सलाहकार हो जो ठकुर सुहाती ना बोले, जो सत्य भाषित करे, जो आपके लिए हितकारी हो, जो सत्य हो। आपकी नारी कैसी हो? श्रद्धावान हो, जिसको भगवान में श्रद्धा हो। इस संसार की ये हर चीज हम भगवान से जोड़ देते हैं। अरे भाई, यही रामचरितमानस, यही भागवत जी, यही गीता जी आप अपने जीवन से जोड़ लेंगे बस। और जीवन से जोड़ने का, और यही इसीलिए तो कथा है, इसीलिए तो संतों का काम है आपको इस पार से उस पार ले जाने के लिए ब्रिज का काम करता है संत। यही काम है उसका। गोस्वामी जी ने कहा को कही सके प्रयाग प्रभा
कह सकता है जहां पर संतों का प्रयाग हो। उस सुख को कौन, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कौन सा सुख जहां पर संत और भगवान का मिलन हो रहा। आज संत और भगवान का मिलन हो रहा है। जो सारे संत लोग प्रयागराज में इतने दिनों से जप तप योग नियम कर रहे हैं, आज उनके द्वारे पर भगवान आ गए। आज संत इठला गए हैं। वहां की प्रयागराज की हवाएं इठला करके प्रभु के चरणों को चूम रही हैं। प्रयागराज की जितने संत की कुटिया थी, सारे संतों ने आज हर्षोल्लास से तोरण पताके बंधवा दिया। आज मेरे राम आए हैं। जितने जितने पुष्प थे आज वो पूर्ण खिल गए हैं। पुष्प के ऊपर भंवरे नहीं, अपितु राम जी के चरणों में भंवरे मड़रा रहे हैं। संत जय जय कार्य कर रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई आनंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज मेरी झोपड़ी के आज भाग्य जग गई। क्या? मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। चारों तरफ आनंद हो रहा है। इतने में किसी ने कहा कि भरद्वाज जी के पास, कि भरद्वाज जी को खबर मिली। क्या? राम जी आए हैं। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, भरद्वाज आश्रम सब आए। क्या? जैसे ही भरद्वाज जी ने कहा, क्या राम जी ने प्रणाम किया, मानव लीला में है, दौड़ के भरद्वाज जी ने उठ करके गले लगा लिया। प्रभु आप प्रणाम कर रहे हो? अरे प्रभु राम सप्रेम कहो मुन पाए। क्या कहे? मुनिवर पिताजी ने हमको वन का राजा बना दिया। राम जी, भरद्वाज जी ने कहा बस आज तो हम हर्ष में हो गए। पिताजी ने आपको वन का राजा बना दिया और पिताजी के ही दान से आज ये वन इतना, आज इतना आश्रम इतना शोभावान है। और आपके ही पिताजी के, आपके ही आपके पूर्वजों की ही देन है कि आज ऋषि मुनि जप तप कर रहे हैं और आपको राजा बना दिया। आज से हम आपका और भजन करेंगे। अभी तक तो हम ध्यान लगाते थे तो आप आते थे, आप तो समक्ष राज सिंहासन पर विराजो और हम सब देख करके आपको भजन करेंगे। राम जी आजु सफल तप तीरथ त्यागो, और आज सुफल जब जोग बिराजो। सफल सकल शुभ साधन साजो, और राम तुम ही लोकत आजो। सबसे बड़ी पूजा क्या है? क्या? सबसे बड़ी पूजा क्या है? राम तुम्हें अवलोकत आजो, और राम तुम्हें अवलोकत आजो। सबसे बड़ी पूजा क्या है हो? रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। सबसे बड़ी पूजा इस क्या करो? आओ अपने अवध बिहारी कनक बिहारी सरकार को का श्रृंगार करो, दर्शन करो, थोड़ा टीका लग जाए। अरे मेरे बांके बिहारी लाल लाल, अरे मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तुहे लग जाएगी। सबसे बड़ी भक्ति है राम तुम्हें अवलोकत आजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजा, राम तुम्हें अवलोकत आजो। हे राम जी, ये 14 वर्ष ये 14 क्षण के बराबर बीत जाएगा हम लोगों के लिए। हम तो आज हमारे जीवन में इतनी कृपा कर दी आपने,
और यही तो सबसे बड़ी कर्म उपासना थी कि आपका दर्श हो गया। आज मेरे सारे तप तीर्थ, सारी तपस्या पूर्ण हो गई। आज हमारी समस्त भक्ति का सबसे भक्ति, आज भक्ति को पूर्ण विराम लग गया। क्यों? कि पूर्ण मदम पूर्णस्य पूर्णमादाय। भैया जो पूर्ण से निकला, जो शेष है वो भी पूर्ण ही है। इसलिए राम कृष्ण है, राम राधा है, राम ये है, राम वो है, राम ऐसा है, कृष्ण ये है, ना 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 ना। ये जो पूर्ण है, उस पूर्ण से जो शेष निकला है वो शेष भी पूर्ण है। इसलिए ना ना ना, सबसे बड़ी पूजा क्या है? राम तुम्हें अवलोकत आजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। प्रभु ने कहा क्या चाहिए? कहा कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लग सुख सपनों नहीं, किए कोटि उपचार। कर्म क्या है भैया? सबसे बड़ा कर्म है भगवान की प्रतीक्षा। सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान का दर्शन। इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ी पूजा। और ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? विश्वास के नेत्र। क्या? कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जग जाएंगे, राम आएंगे। सब इससे बे। राम जी विश्राम कर लीजिए। प्रभु विश्राम, पथ को पथिक पर विश्राम कहा। यदि विश्राम करना होगा तो साकेत धाम में किया जाएगा। यदि विश्राम करना था तो फिर आप लोग ने क्यों बुलाया मुझे? मुस्कुराए भरद्वाज जी ने कहा प्रभु आप करुणा वरुणालय हैं, दयालु हैं, ये कहो तो विश्राम कर लें यहां पर। नहीं प्रभु, आप तो असुर मार थापहि सुरन के लिए आए हो, आपको तो आगे प्रतिज्ञा लेनी है। क्या प्रतिज्ञा लेनी है? निश्चरहीन करो मैं। और यदि यहां विश्राम करूंगा तो आपके जो संगी साथी भजन नहीं कर पा रहे हैं आगे दंडकारण्य में, उनका क्या होगा? विश्राम नहीं। विदा किए बटु बिना ये करे, फिरे पाई मन धाम। उतर नहाए जमुना जल, जो शरीर समश्याम। मेरे प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम से सब संतों को कृपा करके, सब संतों पर दया करके, सब संतों को अपना दरस दे करके, सब संतों की जप तप तपस्या को पूर्ण करके भगवान आगे बढ़े। और भगवान का काम है चलते रहना, संतों का काम है चलते रहना। प्रभु जमुना जी में स्नान करके मेरे प्रभु आगे बढ़े। इस समय एक अवसर आया, ते ही तापस अभिप्राय स्वयं हनुमान जी आए, प्रणाम किए। हनुमान जी को कहे प्रभु आदेश क्या है? कहे आता हूं, तब तक सुग्रीव की रक्षा करो, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। और मेरे राम जी जयपुर गांव बसहि मग माये, तिलहि नाग सुर नगर सिहारी। की सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जिस गांव जिस नगर में जाते प्रभु जैसे पता चलता, कैकेयी ने वन मांग लिया, दशरथ जी ने वन मांग लिया, सब दुखी हो जाते। सब कहते यदि राम कंदमूल फल खाएंगे तो ये सुंदर व्यंजनों का कोई काम नहीं। सारे जितने नगर के वासी थे सब लोग उपवास किए, उपवास उसी दिन से उपवास प्रारंभ कर दिया। और 14 वर्ष तक सारे नगरवासियों ने
अन्न नहीं धारण किया। सब लोग फलाहार करते थे, कंदमूल फल खाते थे। अगर ये शिला पर सोएंगे तो सैया का कोई काम नहीं। यदि कुश की चटाई बना करके प्रभु यदि विश्राम करेंगे तो आज से शयन कक्ष में कोई, सब लोग कोई शयन कक्ष में विश्राम नहीं करता, सब भूमि पर। यही तो राम की रामत्व है, प्रेम। कितना पुण्य रहा होगा उनका, जिनके गांव नगर राम, कितना पुण्य है। हे किशोरी जी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे श्यामा प्यारी, हे रामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, 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 हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा, तेरे बिना नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। क्षमा करो जो भई चूक भारी, क्षमा करो जो भई चूक भारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, क्षमा